लोग ये नहीं अटेंड करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी देखो, ये जो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी बोलो या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलो, ऊपर का शो नहीं हो रहा है मैम दिख नहीं रहा अभी है। दिख रहा है? एक सेकेंड, अब दिखेगा। ठीक है, हाँ मैम। चलो इसका वेटेज कितना है बताती हूँ मैं आपको। देखो, प्री के लिए 1 मार्क्स के लिए आता ही है, प्री के लिए 1 मार्क्स के लिए आएगा। टोटल 2 से 3 मार्क्स का वेटेज है ये चैप्टर का, प्री और मेंस को मिलाया जाए तो, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा ये। लेकिन जो बैंकिंग के है स्टूडेंट्स या कोई भी हो, ये जो चैप्टर है मोस्टली लोग स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन हम लोग बेसिक से जाएंगे, बेसिक समझेगा तो थोड़ा क्वेश्चन सब समझेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, पहले ही मैं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग स्किप करते हैं ये चैप्टर। स्किप करने लायक है या नहीं वो तो आप ही देख लो, क्योंकि आपको समझेगा तो बताओ, डाउट होगा तो पूछो, ठीक है। परम्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि परम्यूटेशन अलग है, कॉम्बिनेशन। क्या हुआ बोलो? बैंकिंग के लिए 2-3 मार्क के लिए आता है ना? हाँ, बैंकिंग हो या रेलवे भी बोलो, रेलवे के लिए भी 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि एसएससी में नहीं आएगा। तो 3 मार्क्स के लिए है क्या? क्या क्या बैंकिंग के लिए वेटेज 2 से 3 मार्क्स मार्क्स के लिए, 2 से 3 मार्क्स के लिए। सिविल के लिए टीआई खत्म हो गया मैम। टीआई तो खत्म हो गया ना, टीआई मैंने बोला था लास्ट लेक्चर ही खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी लेने वाले थे। प्रोबेबिलिटी तो है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में ही हमें पहले क्या लेना पड़ेगा? परम्यूटेशन लेना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं। क्या हुआ बोलो? बेसिक में कितने मार्क्स के लिए आता है ये? 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा, हर एग्जाम के लिए 2 से 3 मार्क्स है, ठीक है। लेकिन एसएससी में नहीं आएगा, बाकी सब एग्जाम्स में आता ही है ये, ठीक है। चलो, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों अलग अलग है, ठीक है। पहले ये समझ लो कि दोनों का दोनों अलग है। सबसे पहले हम परम्यूटेशन सीखेंगे, उसके बाद ही कॉम्बिनेशन में जाएंगे, क्योंकि दोनों का मिक्सचर लेंगे बहुत कंफ्यूज होगा, कुछ भी नहीं समझेगा। इसके लिए हम पहले परम्यूटेशन को खत्म करेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि जब तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बोलो यस मैम। ये आप लिख लो, परम्यूटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। मतलब आपको कुछ चीजें दी जाएंगी, उसका अरेंजमेंट करना है, कितने वेज में हम कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज, तो उसका मतलब होता है परम्यूटेशन। कि कोई चीज है, उसका अरेंजमेंट कितने टाइम हो सकता है, उसका ही मतलब होगा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होगा? डायरेक्टली अरेंजमेंट। आपको दिया होगा क्वेश्चन में कभी भी कि अरेंज दी थिंग्स, या तो कुछ तो दिया होगा, बॉल्स को अरेंज करना है, मेन को अरेंज करना है, या तो अल्फाबेट से उसको अरेंज करना है, तो अरेंज आएगा, मतलब आप समझ लो परम्यूटेशन ही होगा, कंपलसरी परम्यूटेशन ही होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला पहले लिख लो आप, NPR इक्वल्स टू, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ प्लेसेस, मतलब आपको जगह कितनी दी है, ठीक है। आपको बोला है ए और बी को अरेंज करना है, कितनी जगह दी है, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद r का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आर का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसको अरेंज करने की बात हो रही है। या तो हो सकता है ए बी सी, ये हो सकता है 1 2 3, ये हो सकता है कोई भी चीज हो,
कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज को अरेंज करना है, कोई भी चीज, इसका मतलब क्या, वो चीज हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स। मतलब कितने हैं टोटल, आपको किन लोगों को बोला है ऑब्जेक्ट अरेंज करने के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। प्लेसेस मतलब कितना प्लेसेस दिया है, कितना जगह दिया है आपको, उन जो सपोज करो अगर 1 2 3 है, उसको अगर आपको बिठाना है कहीं पे, तो कितना प्लेसेस है, इसका मतलब क्या होगा, n। समझा, ये लिख लो पहले। ये भी लिख लो इसके साथ, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू r। इसका मतलब क्या होगा कि जो r क्या है, r मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से, मतलब 1 2 3 अगर बोला है आपको, r है 1 2 3, ठीक है। n ज्यादा ही होगा हमेशा, एक तो इक्वल भी हो सकता है r से, और n ज्यादा भी हो सकता है r से। नंबर ऑफ प्लेसेस मतलब आपको सपोज करो यहाँ पे दिया है r है 1 2 3, और आपको नंबर ऑफ प्लेसेस 3 दिया है, तो आप यहाँ पे बिठा सकते हो 3 जगह पे 3 लोगों को, कैसे भी बिठाओ भले ही, लेकिन 3 जगह, 3 पर्सन के लिए 3 जगह है, ठीक है। अगर आपको 4 प्लेसेस दिया है तो भी आप बिठा सकते हो। n का मतलब क्या है, प्लेसेस। n मतलब अगर 4 होगा और 3 लोगों को बोला है आपको बिठाने के लिए, तो आप बिठा सकते हो। चारों जगह पर भले ही एक ब्लैंक है, लेकिन बिठा सकते हो। इसका मतलब क्या, से ज्यादा ही होना चाहिए और आपसे आपको ज्यादा ही देंगे n। और सपोज करो अगर आपको 1 2 3 दिया है और 2 ही जगह पे बिठाना है, 3 लोगों को 2 जगह पे बिठाना कभी पॉसिबल है, बताओ, बोलो। नहीं 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 है ना, 3 लोगों को 2 जगह पे बिठा नहीं सकते, एटलीस्ट 3 तो चाहिए, 3 से ज्यादा कितना भी हो, लेकिन 3 तो चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, समझा। तो हमेशा r से ज्यादा ही n होना चाहिए, ये बस इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो, इसका कोई इतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन वैसा नहीं देंगे आपको। क्या हुआ, का मतलब आवाज आ रहा है, क्या क्या बोल रहे हो, p का वो मतलब, फॉर्मूला। हाँ, p मतलब परम्यूटेशन है, p मतलब परम्यूटेशन, बस p लिखना है, नाम के लिए लिखना है, उसका कोई ये नहीं यूज, आप लिखोगे नंबर तो भी p लिखना पड़ेगा। आपको दिया है ABC 3 और 2 है आपका प्लेसेस, तो आपको 3p2 लिखना पड़ेगा। p तो कांस्टेंट ही रहेगा, p के जगह पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, p के जगह पे p ही आएगा, सिर्फ n और r का वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। p का मतलब है परम्यूटेशन। ये लिख के हो गया सबका, 1 minute. अच्छा लिख लो लिख लो। परम्यूटेशन का मतलब हमेशा याद रखो, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, हमेशा याद रखो। अरेंज, कोई भी चीज अरेंज करना है, इसका मतलब क्या होगा, परम्यूटेशन। हेलो मैम, हाँ बोलो, वो फैक्टोरियल वगैरह क्या बात कर रहे ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हो आप, फैक्टोरियल फैक्टोरियल, फैक्टोरियल दूंगी, आराम आराम से जाओ, इतना खाई क्यों। कुछ समझ ही नहीं फैक्टोरियल का वैल्यू मैं आता। दे दूंगी आपको, फैक्टोरियल का वैल्यू दे दूंगी अलग से। फैक्टोरियल को, इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी। पहले लिख लिया सब लोग, लिख के हो गया क्या, किसी का बाकी है। 2 मिनट में। अच्छा, मैम लिख के हो गया ना, चलो।
देखो सपोज करो मेरे पास है ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन है ए और बी, ए और बी को आपको अरेंज करना है। उन्होंने बोला कि आपको ए और बी को अरेंज करना है। आप मुझे बताओ आप कितने वेज में ए और बी को अरेंज कर सकते हो? कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 2 है। 2 वेज कैसे आएगा? 2 वेज ए बी और बी ए और बी, क्योंकि 2 पर्सन, हाँ 2 पर्सन है तो यहाँ पे 2 प्लेस आएगा, ठीक है। 2 प्लेस पे आपको अगर अरेंज करना है, ठीक है, ए और बी आएगा। दूसरा क्या आ सकता है? बी एंड ए आ सकता है, ठीक है। यही 2 हो सकता है और कुछ नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं है, 2 ही वेज होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 वेज। यही होता है परम्यूटेशन की। आपको एक चीज दिया जाएगा, कितना नंबर ऑफ पर्सन्स दिया जाएगा, उनको आपको अरेंज करना है। कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, इसका ही मतलब होता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब अरेंज करना, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैंने बोला आपको 1 2 3, 1 2 3 को 3 जगह पे आपको बिठाना है, ठीक है। कितने वेज में आप बिठा सकते हो बताओ? 3 3 वे 3 वेज। 6 मैम। 6 वे। 6 वेज पक्का? हाँ, हाँ चलो ठीक है, पॉसिबिलिटी बताओ क्या क्या होगा, बताओ। 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 अच्छा, ठीक है। देखो ये 3 1 फर्स्ट 2 वाला कॉमन रखो, पहले फर्स्ट वाला कॉमन रखो, इसको घुमा दो, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाओ। यहाँ पे 1 रखो, 3 और 2, ठीक है। उसके बाद 2 1 3 1 3 और क्या आएगा? 2 3 1 2 3 1 और क्या आएगा? 3 1 2 3 1 2 और क्या आएगा? 3 2 1 3 2 1। यही है, और कुछ आ सकता है बताओ? नहीं इसके अलावा 6 कुछ भी नहीं वेज आ सकता। तो टोटल कितना है? 6 वेज। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 वे। इसे वेज वेज ही लिखना 6 वेज ही लिखना है, 6 वेज ही लिखना है इसके साथ। इसका मतलब क्या कि जो 3 पर्सन है, ठीक है, 1 2 3 सबको 6 वेज में ही अरेंज कर सकते हैं, और कोई भी आंसर नहीं आएगा। या और कुछ बढ़ने वाला है यहाँ पे? 7 8 कुछ है? किसी के पास है क्या, बताओ? ये ले ले मैं हाँ लिख लो लिख लो। त्याने अकाउंटला पैसे टाकून दिले माझ्या हो गया मिस लिख के चलो नो मैम डन मैम। चलो ठीक है। अभी देखो मेरे पास है 1 and 2, सिर्फ 1 and 2 है, 1 2 3 नहीं है, ठीक है। 1 and 2 है, लेकिन मुझे 3 प्लेसेस पे ही बिठाना है इनको। अब बताओ क्या होगा वेज, कितना वेज आएगा? 2 ही पर्सन है, लेकिन मुझे 3 1 2 1 2 कहाँ लिखूं? सेकंड ही रहेगा। फर्स्ट में 1 2 लिखो और 2 1 मैम और आई थिंक उसके बाद 6 उसके बाद क्या लिखूं? नहीं, एक बोलो। वेकेंट ही रहेगा। हाँ एक वैकेंट रहेगा। अच्छा तो वैकेंट रख सकते हैं क्या? नो नहीं, नहीं रख मैम हम सकते? ये यूज नहीं कर क्यों नहीं रख सकते सकते? कर नहीं रख सकते, बिल्कुल भी हाँ no सर नहीं है। कर हाँ सर 2 मैम मैम
कीजिए। 2,1 अरे 2 1 2 1 2 1 मैम 0 डाल दो। 2 1 आएगा। जीरो नहीं, यहाँ पे वैकेंट ही रखना है। 2 2 1 1 फिर वापस ये ले लो। अब फिक्स है पॉसिबिलिटी। देखो Okay, हाँ। हाँ मैम, अगर लेकिन मैंने बोला, अगर आपको 6 पर्सन दिया और आपको बोला 6 प्लेसेस पे करना है, क्या आप यही करते बैठोगे? कितने देर तक करोगे? इतना टाइम होता है एग्जाम में? नहीं ये नहीं, अगर मैंने बोला 6 पर्सन से आपको 6 जगह पे बिठाना है, इसके लिए क्या बना है? फॉर्मूला बना है जो मैंने अभी लिख के दिया था। क्या था फॉर्मूला? बताओ। फैक्टोरियल वाला। हाँ बताओ। n एन P R एन के साथ कुछ तो है ना, वो भी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, एन फैक्टोरियल कितना है? एन का मतलब क्या था बताओ? नंबर ऑफ प्लेसेस। नंबर ऑफ प्लेसेस। अभी ये इसको जूम करो, कितना? नहीं, इसको जूम करो, पहले इजी लेते। चलो, कितना प्लेसेस था? 3 प्लेसेस कितना है? 1 2 3 3 है ना? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अभी एन 3 था। 3 अच्छा नीचे मैं बोर्ड नहीं देख। माइनस 3 फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन मतलब 3 है, अगेन आर कितना है बताओ? माइनस 3 है, R भी 3 है। आर भी 3 है ना? हाँ ये तो आर है, आर का मतलब क्या? आर भी 3 है फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा बताओ? क्लास 3 माइनस 3 कितना होता है? 1 या 0? 3 माइनस 3 0 होता है। आंसर जीरो 0। आएगा। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6 6 आएगा। डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। हमेशा 0 फैक्टोरियल आएगा, आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है, 0 नहीं लिखना है। आंसर कितना आया? 6 वेज। इसका आंसर हमारा कितना आया था? 1 2 3 4 6 5 वेज 6 आएगा। 6 वेज आया था। ये क्या जो हुआ? 3 नहीं समझा मिस। क्या है? मैम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए ना, आर एक बार। अच्छा देखो, एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ प्लेसेस। 1 2 3 3 ले लिया मैंने, एन का वैल्यू 3 लिया, एन था 3। फिर से क्या है? एन माइनस आर, फिर से 3 लिया, माइनस आर मतलब क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? यही है ना? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या था? कोई भी पर्सन हो या कोई भी कुछ भी दिया हो, उसको अरेंज करना है। जिसको अरेंज करना है वही ऑब्जेक्ट होता है हमारा। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 है ना? या तीनों को एडिशन करोगे? 3 लोग है, 1 2 3 3 लोग है, इसीलिए -3 होगा यहाँ पे। समझा? अच्छा वो काउंट किया मतलब मैम, हाँ, वो लास्ट का 1 3 2 नहीं 3 लिया है वो मतलब। ये वाला 3 नहीं है। 1 ओके, 2 ओके, 3 मैम, अगर ठीक मुझे दिया होता 1 2 3 4 नहीं 5 4 6 तो क्या लेती मैं? 1 2 3। 3 समझा? 3 ही आएगा। मैम, 3 4 लोग है आया तो 3 ही आएगा। मैम 4 4 आया तो 4 लेंगे, 3 माइनस 4। लेकिन वैसा कभी नहीं आएगा, 3 माइनस 4 नहीं आएगा। 4 माइनस 3 आ सकता है, 3 माइनस 4 नहीं आएगा। मैम ये मैंने 3 बताया था ना, फैक्टोरियल एन जो है वो बड़ा ही रहेगा, आर से ज्यादा ही रहेगा एन। मैं 3/0 फैक्टर नहीं समझा वाला। देखो 3 फैक्टोरियल ऊपर लिखा मैंने, 3 माइनस 3 कितना होता है? 0 होता है ना? 3 माइनस 3 0, 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, ये आप लिख के रखो, ठीक है? 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे 6 आया, 6 वेज आया आंसर। यहाँ पे भी 6 ही मिस आया था। 2 into 1 कैसा आया भाई? अच्छा मैं फैक्टोरियल लिख के देती हूँ आपको, ठीक है? 10 तक लिख के दूंगी। ये वाला जो वैल्यू है ना वो लिख के दूंगी, ठीक है? आप पहले इसका बताओ। इसका सेम मेथड से करना है, सेम फॉर्मूला से, जैसे n फैक्टोरियल वही आ रहा है 6 माइनस अपन n माइनस 1 r फैक्टोरियल। वो सेम आ रहा है मैम 6 अपन 1 6/1 आ रहा है, लेकिन उसके पहले क्या आएगा? n मतलब क्या आएगा? नंबर ऑफ प्लेसेस। 3 आएगा और 3 माइनस 2 आएगा 3p क्या आएगा? 3p 2 2 आएगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
3 माइनस 2 फैक्टोरियल, हाँ 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6 आएगा। समझा? ये भी लिख के लो, यहाँ पे लिख के लो, ये इसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है, लिख के लो। फिर मैं फैक्टोरियल बताती हूँ, अलग से लिख के देती हूँ आपको। बट ये समझाना प्लीज। देखो ये फॉर्मूला था ना हमारा, NPR का फॉर्मूला था। N का मतलब क्या होता है? N का मतलब देखो नंबर ऑफ प्लेसेस कितना है हमारे पास? 3 है। 1 2 3 प्लेसेस मतलब जगह होता है ना, जगह हमारे पास कितना है? 3 है। मैम एक तीन है। पे डाउट लिख था दिया इसमें। 3 P। R का मतलब क्या होगा? R का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है? 1 और 2 ही है ना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होगा? 3P2 को सॉल्व करना है, ठीक है। N का मतलब क्या है? 3 है, तो ऊपर लिख दो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R मतलब 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ऊपर क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होगा। 3 माइनस 2 कितना होता है? 1 होता है। 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा? 1 ही होगा। 0 फैक्टोरियल का भी 1 होगा, 1 फैक्टोरियल का भी 1 होगा। 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 होगा। मैम 3 कैसे लिया? मैम वो जी। आपने 1 और 2 दिया है ना, तो वो प्लेस तो आपने बाद में से किया, मतलब वो ऐसा दिया होगा क्या? मतलब क्या क्या? अभी ये तो वो आपको 1 दिया और होगा ना 2। कि 2 पर्सन से आपको 3 प्लेसेस पे रखना है, ओके मैम। वैसा दिया होगा आपको। ये लिख लो, फिर मैं फैक्टोरियल लिख के देती हूँ आपको, ठीक है। मैम हाँ बोलो। वो जो नीचे सॉल्व है वो आपने जो 3 फैक्टोरियल को सर्कल किया है, क्या क्या बोल रहे हो? वो जो नीचे है ना, नीचे वाला देखो, जो नीचे आपने 3 फैक्टोरियल को सर्कल राइट किया में बॉटम में मैम। राइट बॉटम में, नीचे 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 नीचे। हाँ, तो इज इक्वल टू के बगल में 6 कैसे है मैम? म्यूट हो गया है। अच्छा एक 0 का फैक्टोरियल 1 है क्या? हाँ पर जीरो को कौन से भी डबल आवाज से, हाँ बोलो। जीरो को कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आता है, तो 1 0 ही आता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल है यहाँ पे, 0 नहीं है, 0 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल मतलब 1 ही आएगा कंपल्सरी। कैसे पर नको मी बसले। कैसे? वो तो क्या बताए। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आएगा, लेकिन 0 फैक्टोरियल होगा तो भी 1 ही आएगा, 0 नहीं रूल है आएगा। इसका। 0 होगा तो सब मतलब 6 माइनस 0 क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाय 0 0 ही हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? मैम वो इंटू करने का ये ना सम का। हाँ इंटू करना है, इंटू। ओके ओके मैम वो लास्ट में जो 3 फैक्टोरियल बचेगा उसको 3 इंटू 2 ही करना है क्या हमेशा? 3 नहीं मैं बता दूं। मैम वो 3 फैक्टोरियल था तो अपने 3 इंटू 2 इंटू 1 किया। अगर 4 फैक्टोरियल होता तो 4 इंटू वही 3 आप इंटू 2 इंटू आप 1। लिख लो एक बार, उसके बाद मैं बताती हूँ, वही बताने वाली हूँ, ठीक है, लिख लो आप। मैम पी मतलब क्या है? पी मतलब परम्यूटेशन। ये NPR वाला पी वही है क्या? हाँ, पी मतलब परम्यूटेशन। आप लेट आए क्या? मैंने बताया था इसका आंसर। हाँ लेट आई। पी का मतलब है परम्यूटेशन। पी का आपको पी ही लिखना है, उसके जगह पे कुछ नहीं लिखना है, पी के जगह पे पी ही आएगा। पी का मतलब है परम्यूटेशन। सबका लिख के हो गया क्या? रफ कर दूं मैं? यस मैम। हाँ कर दो। यस मैम। अच्छा, स्टार्ट 0 से करते हैं हम। फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। उसके बाद 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 1। 2 फैक्टोरियल का कैसे होगा वैल्यू? 2 के बाद जाना है 1 तक,
2 के बाद पीछे पीछे जाना है 1 तक, मतलब 2 into 1 आंसर क्या होगा 2। वैसे ही 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे आएगा, 3 से जाना है 1 तक, 1 तक जाना है, 3 into 2 into 1 कितना आएगा 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे आएगा, 4 से जाना है 1 4 तक, into 3 into 2 into 1 24 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा 120 120। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा 720 7 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा मैंने अभी 8 कैलसी फैक्टोरियल ओपन रहेगा। क्या क्या हुआ कुछ नहीं कुछ 40320। 9 फैक्टोरियल का कितना आएगा 360 to 880 36280। 10 फैक्टोरियल का कितना आएगा वैल्यू 362 ये लिख लो सब लोग, समझा क्या होना है, क्या करना है। 5 फैक्टोरियल 1 तक जाओ, 6 फैक्टोरियल 1 तक जाओ, 7 फैक्टोरियल 1 तक जाओ। यहाँ पे लिखा नहीं, इतना क्यों लिखना है, इससे अच्छा ये लिख दो। ये भी सेम ही है, ठीक है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 सेम। 8 फैक्टोरियल 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 सेम है। यही होता है फैक्टोरियल। हमेशा याद रखो 0 फैक्टोरियल मतलब 1 आएगा, 1 फैक्टोरियल मतलब भी 1 ही आएगा। यहाँ तक 10 फैक्टोरियल तक आप बाय हार्ट करना है तो कर लो, या तो डायरेक्ट ये लिखोगे तो भी चलेगा जैसे ये होता है, लेकिन आप एटलीस्ट 7 फैक्टोरियल तक तो एटलीस्ट बाय हार्ट कर दो, ठीक है, इजी रहेगा। क्या हुआ क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहा। 10th नंबर का दिख नहीं रहा, 10वा नंबर दिखत नाही आहे ते. हा दिसला आता. हाँ दिस दिसला. अभी समझा 4 फैक्टोरियल कैसे आया, 3 फैक्टोरियल कैसे आया, बोलो। लेकिन आप ना 7 तक बाहर कर लो, ठीक है। 7 तक बाहर करोगे तो ज्यादा अच्छा, ये वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा। 7 तक कर लो एटलीस्ट, 10 तक करोगे तो अच्छा ही है। डन मैम। सबका हो गया। वो 10 फैक्टोरियल क्या लिखा है 362 कुछ नहीं, 9 के आगे जो दिया है उसका 0 एक बढ़ा दो। अच्छा 8 तक याद करने का 9 और 10 तो सेम ही है मैम। हाँ वो तो है, 9 और 10 तो सिर्फ 0 बढ़ाना है, सही है। मतलब ये फैक्टोरियल की वजह से लोग छोड़ देते हैं क्या सम? फैक्टोरियल की वजह से नहीं, आपको समझ जाएगा आगे, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है चैप्टर। क्योंकि बहुत confusion है यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूजन हो, फंक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, सबका अलग अलग फॉर्मूलाज है, अलग अलग मेथड्स है। मतलब परम्यूटेशन में भी 2-3 मेथड्स, कॉम्बिनेशन है, ऐसा है। ये चैप्टर स्किप करेगा चलेगा क्या? देखो जितना सीख सकते हो उतना सीख लो, मैं तो ये बोलूंगी।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले ले फिर। हाँ यस मैम। हाँ मैम। इन हाउ मेनी डिफरेंट ways we can arrange the letters of the word F लेटर्स से उसको अरेंज करना है आपको। कितने प्लेस है वो बताए नहीं मैं। वो नहीं बताए तो हम क्या लेंगे, जितने वर्ड है उतने 120 120 आप क्या करोगे, फॉर्मूला से भी जा सकते हो यहाँ पे। मैम अगर प्लेस दिया नहीं तो डायरेक्ट फैक्टोरियल डायरेक्ट बता हाँ सकते हाँ हो। डायरेक्ट ही जाना है। देखो NPR था, ठीक है। N का मतलब क्या था, देखो N का मतलब क्या था, नंबर ऑफ ऑफ प्लेसेस। अभी 5 लोग हैं, कुछ प्लेसेस के बारे में नहीं दिए, हम क्या अज्यूम करेंगे, पांचों का पांचों प्लेसेस, पांचों का पांचों वर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा, 5 प्लेसेस 5 वर्ड्स, यही आएगा ना, 5P5, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, ऊपर क्या आएगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल होगा। हाँ 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है हमारे पास, 120 है। 120 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 मतलब कितना होगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 1 होता है। 120। तो हमारा आंसर क्या होगा, 120 वेज। लेकिन इतना याद रखो, जब भी 5 लोगों के बारे में बात हो रही है, 5 प्लेसेस के बारे में बात हो रही है, 5 लोगों के बारे में बात हो रही है, या तो 5 लेटर्स के बारे में बात हो रही है, और 5 जगह के बारे में, 5 प्लेसेस के बारे में बात हो रही है, लेटर्स एंड प्लेसेस दोनों का दोनों सेम है, तो डायरेक्टली क्या करोगे, कितना लेटर से बताओ यहाँ पे, 5 लेटर से, तो डायरेक्ट क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल, कितना आएगा आंसर, 120 वेज। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों का दोनों सेम होगा, तो डायरेक्ट आप 5 फैक्टोरियल लिखोगे, जो भी आंसर होगा 120 डायरेक्टली लिख दोगे। ये करो या ये करो, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का दोनों यहाँ पे सेम है, तो सेम है तो डायरेक्टली आप 5 फैक्टोरियल भी ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलो नो मिस डबल नो। अच्छा होगा मिस। चलो in how many different ways we can arrange the letters of the word platform? Four zero three 40,320. 40,320. 3,320 का फैक्टोरियल 40,320। 40,320 सही है। यहाँ पे क्या आएगा, 8P8, इसका ही मतलब क्या होगा, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि कितना वर्ड्स है, लेटर्स कितना है,
8 है टोटल लेटर्स, तो 8 आएगा। 8 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 40320। ये हो जाएगा आंसर, ये होगा वे। हेलो मैम, बोलो। पर अभी डबल लेटर आया तो क्या करने का? स्टेप बाय स्टेप जाओ ना, आपको डायरेक्टली बता दूं मैं? है क्या ऐसा? आएगा आएगा आंसर आएगा, बताऊंगी मैं, वो भी बताऊंगी, डोंट वरी। चलो एमटी का बताओ, एमटी का कितना आएगा? 120 5 है ना, 5 फैक्टोरियल क्या आएगा? 120 वेज। कंबाइन का क्या आएगा? 5040 720 कितना आएगा? 5040 5040 आएगा, सही है। बताओ। 362,880 362,880 कितना आएगा? 9 फैक्टोरियल ना, 9 लेटर से टोटल। हाँ टोटल 9 लेटर से 9 फैक्टोरियल मतलब क्या? 3,62,880 62,800 सही है। चलो एक मिनट डमो कर प्लीज, लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। होगा मैं हो गया। In how many different ways we can arrange the letters of the word banking? फाइव जीरो फोर 5040 बताओ सब लोग। 5040 दो सेम लेटर है ना, यहाँ पे देखो n और n रिपीट हो रहा है ना, इसके पहले का जो हमने अभी किया है उसमें देखो क्या एक भी लेटर 2 बार आया है क्या? देखो अच्छे से, फोकस में, प्लेटफॉर्म में, No, ma'am. एमटी में, एजुकेशन में 720 नहीं आया था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कितना वर्ड्स है, टोटल कितना है वर्ड्स बताओ, लेटर्स कितना है? 7 7 है। 7 है तो 7 क्या लिखोगे? 7 फैक्टोरियल लिखोगे, डिवाइडेड बाय, अभी क्या रिपीट हो रहा है बताओ? n n हो रहा है। n रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हाँ करोगे? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे, जो भी रिपीट होगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 720 5040 5040 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 2520 2520 वेज आएगा आंसर। मैम एक बार फिर से बताओ ना। क्या हुआ? सॉल्व नहीं करना है, होगा घेतले डायरेक्ट कर सकते हो ना। देखो क्या किया मैंने, देखो क्या किया, कितना लेटर से, देखो कितना लेटर्स दिख रहा है आपको? 7 है, 7 दिख रहा है ना लेटर्स? हाँ लेटर 7 है, 7 फैक्टोरियल लिखो।
लेटर्स 8 है 8 फैक्टोरियल लिखो, लेटर्स 9 है 9 फैक्टोरियल लिखो। लेकिन इसमें डबल क्या हो रहा है, एन डबल हो रहा है। कितनी बार डबल हो रहा है, 2 बार एन डबल हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल लिखोगे। 3 बार होता डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 बार होता डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का वैल्यू आया 5040 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। 5040 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 2520 वेज आया। समझा? मैम 2 लेटर्स नहीं आते ना डबल? दोघं रिपीट होत असतील तर अच्छा देखो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लेते हम, अभी बताओ ड्रामा है ना, 4 letters are repeated. 4 लेटर्स। 8 है मैम, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 लिख दो, 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो आर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, ए हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है। एम रिपीट हो रहा है, एम नहीं हो रहा है, वाई भी रिपीट नहीं हो रहा है, एन भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ए रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 1680। इसमें फॉर्मूला यूज नहीं होगा क्या? फॉर्मूला से क्यों जाना है, देखो आपको अगर कंसेप्ट यहाँ पे समझ रहा है तो फॉर्मूला में मत जाओ, फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाओगे। जहां फॉर्मूला पुट करना जरूरी है तभी हम फॉर्मूला में जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, जितना इजी कर सकते हैं उतना इजी बनाएंगे हम, फॉर्मूला में मत जाओ। अभी सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, जो कंसेप्ट है यहाँ पे समझो। अगर आपको वर्ड का है आप डायरेक्टली कर सकते हो, फॉर्मूला में क्यों जाना, फॉर्मूला में और कंफ्यूजन होता है। जहां पे फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी तब ही हम यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1680 वेज। मैम पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा यहाँ पे, हेलो मैम, फिर से चेक करो, नहीं आएगा पॉइंट में। हेलो मैम, Is 1680. 1680 वेज मैम। हाँ मैम 1680 ये कभी आएगा। पॉइंट में आता ही नहीं है। हेलो मैम, नहीं नहीं आएगा। क्या हुआ, हेलो बोलो। मैम, एक हाँ, डाउट बोलो। है। क्या अभी हुआ? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल है, तो 8 हाँ। इंटू 7 इंटू करके और 4 इंटू 3 इंटू करके कट वगैरह होके बस जितना हो बचेगा सकता है ना, देखो 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आएगा, ये तीनों का तीनों कैंसिल हो जाएगा, इन सबका मल्टीप्लीकेशन ही 1680 आएगा। वैसे भी कर सकते हैं। ओके ओके। हमने क्या किया, डायरेक्टली वैल्यू लिखा, इससे अच्छा ये करोगे, दोनों में से आपको जो सही लगता है वो आप करो। मैम डायरेक्टली कैसे किए? डायरेक्टली मतलब 8 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता था, कितना था 40320, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था 24, डिवाइड किया कितना आया 1680, डिवाइड करके निकाला, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, यहाँ पे डिवाइड करके निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों भी इजी है, देखा जाए तो दोनों भी इजी है। मैम हाँ बोलो। अगर एक वर्ड में 2 लेटर्स रिपीटेड हो तो? हाँ लेंगे 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 लेंगे। अभी तो चालू है, अभी खत्म का हुआ है चैप्टर। चलो हो गया लिख के सबका? यस मैम। 1 मिनट। रुको। अच्छा लिखो। हो गया चलो। लेटर्स मत लो, लेटर ही लो। लेटर, in how many different ways we can arrange the letters of the word letter?
कितना 180 180 सही है, मैम 180 सही है। मैम ये हाँ बोलो। फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल ऐसा होगा ना? हाँ वैसे ही आएगा। कितना लेटर से 1 2 3 4 5 6 6 लेटर से ऊपर क्या आएगा 6 फैक्टोरियल आएगा डिवाइडेड बाय क्योंकि रिपीट हो रहा है एल रिपीट हो रहा है एल नहीं हो रहा है ई रिपीट हो रहा है ई हो रहा है रिपीट 2 बार तो क्या आएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल उसके बाद इंटू 2 टी फैक्टोरियल कितनी बार हो रहा है टी भी 2 बार रिपीट हो रहा है आर रिपीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बताओ 120 अरे फिर ले सकते हैं मैम क्या हुआ 2 into 2 ले सकते हैं। हाँ लेकिन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का ही वो ही लेना पड़ेगा मतलब आपको और यहाँ पे तो 4 ही आएगा वैल्यू आएगा ना मैम फिर 4 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा ना, वही नहीं समझ में नहीं 2 आया। फैक्टोरियल नहीं लेना है यहाँ पे 4 ही लेना है मैं वही बोल रही हूँ 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लेना पड़ेगा उसके बाद आप डायरेक्ट 4 लिख सकते हो 2 का वैल्यू 2 है ना 4 2 फैक्टोरियल नहीं ले वैल्यू सकते 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 है 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है 2 है 2 इंटू 4 कितना आएगा 2 into 4 तो 4 ही लेना पड़ेगा ना 4 फैक्टोरियल नहीं ले सकते वो मैम अभी पहले बताया था ना और मैम नीचे 3 आया तो 3 आया तो क्या करोगे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मैम आपने एक मेथड बताई थी मतलब किसने तो भी ऐसा बोला था ना कि वो 8 मतलब 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और डिवाइड बाय 4 into 3 into 2 into 1 फिर जो सेम होगा वो कट हो जाएगा तो फिर वो आंसर इस मतलब इस क्वेश्चन का नहीं आ रहा वैसे क्यों नहीं आएगा नहीं आया मल्टीप्लाई करके देखो 6 into 5 आया आंसर 3 into 2 मैम वो पूरा कट करना पड़ता है ना 4 into 3 into 2 क्यों 4 into 3 into 2 आपने पहले से पूरा मैम कट किया उन्होंने था फैक्टोरियल लिया शायद अब तो वो नीचे 4 into 3 यहाँ into पे 2 था बाबा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल नहीं है 4 फैक्टोरियल नहीं है 4 फैक्टोरियल अलग होता है और 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अलग होता है इसको आप 2 into 2 4 फैक्टोरियल कभी भी वही नहीं सबका कर स्क्रीन सकते स्टक हो। समझा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कभी मत करना ऐसा कभी नहीं होगा इसका वैल्यू जब तक नहीं आता डिवाइडेबल नहीं कर सकते पहले फैक्टोरियल जो है उसका वैल्यू निकाल उसके बाद आप जो डिवाइड करना है वो कर सकते इंटू 2 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा समझा या तो 3 फैक्टोरियल लिखा होगा इंटू 2 फैक्टोरियल लिखा होगा तो आप 6 फैक्टोरियल कभी नहीं लोगे ठीक है ओके क्योंकि इसके साथ नहीं फैक्टोरियल आपका है स्क्रीन ब्रेक हो रहा है उसका क्या हुआ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखो इसके साथ 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है तो ये फैक्टोरियल का कुछ ना कुछ तो मान रखो ना आप थोड़ा तो मान रखो उसका हाँ। कि कुछ तो कोई वजह है इसके लिए फैक्टोरियल दिया है नहीं तो 2 into 2 4 कर सकते हो ना फैक्टोरियल क्यों है साथ में मैम मतलब 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू मतलब इसका आप 2 4 फैक्टोरियल आएगा का वैल्यू निकालोगे उसके बाद 2 फैक्टोरियल का अलग वैल्यू निकालोगे जैसे 2 into 1 आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 into 1 आएगा 2 फैक्टोरियल 2 into 1 into 2 into 1 कितना आएगा 2 into 2 4 आएगा आंसर 4 आएगा लेकिन 4 फैक्टोरियल आंसर नहीं आएगा कभी भी नहीं आएगा मैम डिवाइड बाय 4 क्यों किया डिवाइडेड बाय 4 ये 2 into 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आया था 4 आया था ना वो ही 4 यहाँ पे हेलो हाँ बोलो मैम 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल कहाँ पे है नहीं आया तो अच्छा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल सेम होता है ना इसका वैल्यू क्या आएगा 5 into 3 into 2 into 1 सॉरी 4 भी आएगा बीच में यहाँ पे क्या आएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ये कैंसिल होगा into 5 फैक्टोरियल है ना तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना
120 हो गया तो 120 आएगा फिर। ऐसा कैसे क्या है? 2 into 2 किया ना आपने, 4 किया, फिर 5 into 5 25। देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा सब। क्या बचेगा? 5 फैक्टोरियल बचेगा। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 120। मग जेवण आप यहाँ पे डायरेक्ट कट कर सकते हो क्योंकि आपको वैल्यू पता है, जो वैल्यू होगा वो तो कट होने वाला है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, समझा? यहाँ पे 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो क्योंकि इसका जो वैल्यू है जो कि 120 है, इसका जो वैल्यू है जो कि 120 है, दोनों का दोनों सेम है तो डिवाइड तो हो सकता है ना। इसके बाद इंटू 5 फैक्टोरियल होगा, उसका तो 120 आएगा, तो आंसर तो 120 आएगा फिर। समझा? और एक क्वेश्चन लेते चलो। ले दो CO डबल M I डबल T डबल E, इसे समझेगा? माझी मेडिकल रिपोर्ट आहे. कसलं मेडिकल? मेडिकल रिपोर्ट माझे केलेनुसार मेडिकल ते मला वॅक्सिन पण घ्यायला लागेल दादा. मैम 45360 राजश्री मेडिकल झालं. राजश्री नोट करो 45180 कितना आया? 45180 45180 नहीं, 45180 नहीं आ रहा है। 45360 360 360 और 0 कहाँ गए? खा गए। 4536 45360 हाँ 45360 45360 45360 45360 4536 360480 3 45360 नहीं मैम, अच्छा। 60480। 60480 हाँ नहीं 45360 45360। मैम 45360। अच्छा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय C रिपीट नहीं हो रहा है, O भी रिपीट नहीं हो रहा है, M 2 बार हो रहा है, M 2 ही बार हो रहा है 2 फैक्टोरियल इनटू I रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, T रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, अगेन E कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 ही बार हो रहा है। 9 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 362880 मैम 45360 8 यहाँ पे 8 आएगा, 6 आएगा यहाँ उधर, पे 6 आएगा। 6 आएगा, 8 to the 4 8 or 4 to the 8 8 आएगा मैम। 6 क्यों आएगा? 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 2 into 1 2 into 1 2 into 1 2 into 2 4 4 into 2 8 समझा? यस मैम। 45360 वेज सही है। 45360 आएगा। ध्यान से करो, ये फैक्टोरियल को देख के करो, पहले वैल्यू लिखा करो, उसके बाद ही जो होगा मल्टीप्लाई मैं करना लिखे। है नहीं करना है।
हाँ नहीं, लेकिन मैं देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, पहले वैल्यू देख, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 1 2 आएगा, वो लिखो। फिर से 2 इंटू 1 2 आएगा, फिर से 2 इंटू 1 2 आएगा। पहले वैल्यू लिखो, उसके बाद ही डिवाइड करो। फैक्टोरियल से डायरेक्टली डिवाइड मत करो। चलो बताओ कितना वेज आएगा? 504 7 5040 5040 आएगा। सब लोग बताओ। 5040 7 ही है ना, रिपीट हो रहा है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, कंडीशन नंबर 1, इफ वोवेल्स, आवाज तो आ रहा है ना? आ रहा है आवाज। फर्स्ट कंडीशन है इफ वोवेल्स कम टुगेदर, इसी के बारे में बोला। इफ वोवेल्स कम टुगेदर मतलब जो वोवेल्स है वो साथ में होना चाहिए और कंसोनेंट्स का अलग। यहाँ पे बोला है कंसोनेंट साथ में होना चाहिए और वोवेल्स का अलग, मतलब उसका बेस पूछा है लास्ट में आपको, कितना बेस आएगा। मैम ये क्वेश्चन में दिया है क्या मतलब? हाँ ये क्वेश्चन ही, यहाँ तक क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। चैप्टर के बारे में बताना है आपको। तो चलो मैम वोवेल्स बताओ, सिर्फ वोवेल्स क्या? लेने का है, 2 ही वोवेल्स आएगा। बताओ, वोवेल्स बताओ क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ए आई ओ यू। ए ई आई ओ यू। तो वन नहीं था। तो जो बचा कंसोनेंट हो जाएगा। हाँ मैम क्या लेकिन बोला आपने? जो बचा? जो बचा वो तो कंसोनेंट ही होता है ना। हाँ कंसोनेंट्स, हाँ। वोवेल्स और कंसोनेंट्स। ए आई ओ यू वोवेल है, तो जो बचेगा वो क्या होगा? कंसोनेंट ही होगा ना। लेकिन यहाँ पे जो वोवेल्स है वो देखना 7/2 है। क्या? यहाँ पे नहीं, 7/2 240 आएगा। नहीं, 240 भी नहीं आ रहा है। फर्स्ट का बता रहे हो, वोवेल्स का बता रहे हो? 2 वेज में 240। नहीं नहीं नहीं, मतलब जो वोवेल्स का आएगा उसको नीचे ले लिया। अच्छा अच्छा, इसमें और वाला थर्ड मैम? भी है। अच्छा इसमें थर्ड भी है, एक सेकेंड। vowels never come together। मैम पहले का 360 है। 360 नहीं, 360 नहीं आ रहा है। 5038 हम 2520 नहीं नहीं, कंसोनेंट 1440। 2520 मैम। 1440 सही है। किसने बोला? मैंने। आपका नाम? अनिकेत। वेरी गुड अनिकेत, सही है। 1440 आएगा, सही है। फर्स्ट है वोवेल्स कम टुगेदर, ठीक है। ये वाला हमारा वोवेल्स कितना होता है टोटल? ए ई आई ओ यू, इसी में से वोवेल्स होता है, और कोई वोवेल्स नहीं है ना? नो मैम। अच्छा ठीक है। देखो चैप्टर, ये वो वाला चैप्टर नहीं है जो आप बोलते हो एक दूसरे को। चैप्टर, ठीक है। चैप्टर में मुझे बताओ कितना वोवेल्स दिख रहा है आपको? दो। कौन सा है? ए और ई। ए और ई।
दो ये वोवेल्स, क्या करोगे आप, इसको साइड में लिख दो ए एंड ई, ठीक है। कम टुगेदर बोला है मतलब साथ में आना चाहिए, तो इसको साथ में हम एक काउंट करेंगे। साथ में क्या काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे कि ये साथ में है, ग्रुप में है, इसको हम 1 करेंगे काउंट, ठीक है। कितना बचा, क्या क्या बचा बताओ, बोलो। CHPTR यही बचा है, ठीक है। अभी ये अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 बोलो। 2 होगा ना, 5 5 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ तक समझा। क्या बोला है, वोवल्स कम टुगेदर मतलब साथ में होना चाहिए। भले यहाँ पे ई ए हो सकता है या तो ए ई हो सकता है, दोनों भी पॉसिबल है, लेकिन दोनों साथ में ही होगा। उसके बाद जो कंसोनेंट का करना है कर लो, जितने वेज में करना है कर लो, लेकिन जो वोवेल्स है वो साथ में ही आएगा, आसपास ही रहेगा एक दूसरे के। तो हमारा आंसर कैसा होगा, देखो ये वोवेल्स है ना, ठीक है, ये वोवेल्स है, 2 है वोवेल्स। अगर 2 वोवेल्स कितने वेज में हम, कितना वेज आएगा 2 वोवेल्स का, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं 2 वोवेल्स को, बताओ। 2 वेज में या 2 फैक्टोरियल वेज, 2 वेज। फैक्टोरियल वेज, फैक्टोरियल को भूलना मत, 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, इनटू, क्योंकि 2 है ना, 2 लोग है, 3 लोग होता तो क्या करते, 3 फैक्टोरियल, उसके बाद जो भी आपका आंसर आना है वो लिख सकते हो, लेकिन फैक्टोरियल को मत भूलो। 2 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे 2 है लोग, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अभी लोग कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग है, इनटू 6 फैक्टोरियल, है कि नहीं, समझा कि नहीं। वन को भी काउंट करने का। देखो देखो फिर से बता, तो 1 है ना, देखो ये जो ए एंड ई है वो क्या है, वोवेल्स है ना। वोवेल्स उन्होंने क्या बोला, साथ में चाहिए, कम टुगेदर चाहिए, साथ में चाहिए, चाहे कुछ भी हो साथ में चाहिए, तो ये तो साथ में लेके ही चलेंगे। भले ऐसा भी हो सकता है C A E P R बोर्ड नहीं दिख रहा, दिख रहा बोर्ड नहीं दिख। अच्छा हाँ अभी दिख गया। ये क्या है, वोवेल से वोवेल साथ में होना चाहिए, मतलब जैसे भी ये घूमेंगे, जितने भी वेज में घूमेंगे, कि साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे मतलब एक साथ ही चलेंगे। तो अगर देखो बोला जाए यहाँ पे, अगर मैं ए ही है, यहाँ पे ए साथ में ही आएगा, बाकी जो जिसको अरेंज करना जैसे करना है कर लो, जैसे H C P T R कैसे भी करो। कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग आ रहे हैं, तो 6 फैक्टोरियल में ही जाएगा ना। 6 लोगों को अगर बिठाना है तो 6 फैक्टोरियल में ही बिठाएंगे हम। ये 2 फैक्टोरियल कैसा आया, इनटू 2 फैक्टोरियल, जो ए ई क्या है वोवेल्स है ना, इनको भी तो ए ई भी हो सकता है, ई ए भी हो सकता है ना। भले हम यहाँ पे बिठा रहे, लेकिन ए ई भी लिख सकते हैं, ई ए भी लिख सकते हैं, तो दोनों का दोनों साथ में ही है ना, कंबाइन साथ में ही है, भले ए ई लिखे या ई ए लिखे। मैम ये 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के तरह ही लिया ना, मतलब हाँ वैसे ही लिया है, वैसे ही लिया है। इसको अरेंज करना है, इसको सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट अरेंज कर दो। 2 है ना, 2 वोवेल्स, 3 वोवेल्स होता तो क्या लिखते, 3 फैक्टोरियल। 4 वोवेल्स साथ में लिखना होता तो 4 फैक्टोरियल लेते। हेलो मैम, हाँ बोलो। ए और ई को तो साथ में ही माना है, तो 1 ही होगा ना। 1 कैसे होगा, ए और ई को साथ में है, लेकिन ये ए ई भी तो लिख सकते हैं या ई ए भी तो लिख सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो साथ में ही ना, है कि नहीं। 2 वेज तो पॉसिबल है, इसका 2 वेज पॉसिबल है ना। अगर 2 लोग हैं साथ में रहेंगे ना, ये अलग हो रहे क्या, देखो यहाँ पे ई ए लिखे या ए ई लिखे, अलग अलग दिख रहे हैं आपको, साथ में ही है ना दोनों का दोनों। हाँ चाहे कितना भी वेज लो, साथ में ही है दोनों का दोनों, पास पास ही बिठा हुआ है। क्या कोई कंसोनेंट बीच में है, बीच में कोई कंसोनेंट दिख रहा है आपको, नहीं है ना, तो ये 2 फैक्टोरियल वेज में ही आएगा। 2 लोगों को करना है, इसका अलग से लिखो, इसका अलग से लिखो, क्योंकि ये जो है साथ में हो,
लेकिन ए की जगह पे ए ही आना चाहिए, वैसा कुछ क्वेश्चन में दिया है कि ए की जगह पे ए ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आ सकता, ऐसा कुछ बोला है क्या? साथ में हेलो मैम, मतलब अभी ये इधर दोनों का दोनों साथ में होगा, ये अभी सबका उधर अलग हेलो अलग मैम, होगा। हाँ बोलो। बस नंबर ऑफ उधर प्लेस अभी चेंज 3 होगा ना मैम, वॉवेल्स होगा मतलब तो हाँ 3 फैक्टोरियल आएगा क्या? हाँ, अगर यहाँ पे 3 वोवेल्स होता तो क्या आता? 3 फैक्टोरियल आता, क्योंकि 3 वोवेल्स को 1440 3 फैक्टोरियल में ही करेंगे ना हम। 3 फैक्टोरियल्स होता, अगर समझो यहाँ पे यू यू ए ई ओ होता, ठीक है, ए ई ओ होता, ये साथ में लिखते हम, इसको 1 अज्यूम करते, उसके बाद जो भी कंसोनेंट है उसको जाने, तो इसको हम 3 फैक्टोरियल में ही लेंगे ना, क्योंकि कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो कैसे Yes, बिठा ma'am. सकते? ए ओ ए एंड ओ ई ए, जो भी है 6 आएगा इसका आंसर। 3 लोगों को बिठाना तो 6 वेज में बिठा सकते हैं ना, चाहे आप कैसे भी लिखो, लेकिन सब साथ में ही है ना, दिख रहा है ना साथ में, कोई कंसोनेंट दिख रहा है बीच में आपको इसके? समझा? मैम लेकिन हाँ हमने मिस। जो है पहले डिवाइड किया था ना, अभी फिर मल्टीप्लिकेशन क्यों किया इसका? क्योंकि ये अलग है वो अलग है, 2 बार रिपीट हो रहा है क्या? कोई अगर यहाँ पे भी कोई 2 बार रिपीट होता तो डिवाइड करते हम, फिर से डिवाइड ओके करते, लेकिन यहाँ पे रिपीट होगा तभी डिवाइड होगा, रिपीट नहीं हो रहा है कुछ, इसीलिए डिवाइड नहीं करेंगे। ये अलग है, वो अलग था, दोनों का दोनों अलग अलग है। मैम इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं? फॉर्मूला से देखो और कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे फॉर्मूला से मत जाओ, फॉर्मूला Okay. से कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला अलग आएगा और इन सबका फॉर्मूला अलग आएगा, दो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे। मैम आंसर क्या आया था? 2C2, हाँ क्या हुआ? मैम आंसर क्या आया, मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 6? यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा? 1440 6 का कितना आएगा बोलो? 720 फैक्टोरियल 720 720 720 1440 440 मैम सेकंड का आंसर 720 है। सेकंड का है 720, सही है। हाँ 720 सेम मेथड से करना है, सेम मेथड से। मैम एक बार 2 फैक्टोरियल से बता दो ना एक बार। तू क्या बोल रहे हो? 2 फैक्टोरियल मतलब ये 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल है, वहां से बता दो ना एक बार और। अच्छा, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है? 2 था ना, और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 720, तो मल्टीप्लाई किया 720 इंटू 2, 1440 आएगा। ये वैल्यूज लिख के दिया ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, 6 फैक्टोरियल मतलब 720। मैम वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ 2 फैक्टोरियल और इंटू 6 फैक्टोरियल वो आया कैसे, वो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, वो आया कैसे? ये वॉवेल्स है ना, इसका अलग आपको करना है 2 फैक्टोरियल। ये वॉवेल्स है, ठीक है, वॉवेल्स उन्होंने बोला साथ में आना चाहिए, तो हमने साथ में लिख दिया, इसको 1 काउंट किया, ठीक है, ये हो गया 1 काउंट। लेकिन ये जो है ये 2 फैक्टोरियल में भी आ सकता है ना, 2 लोग हैं, 2 लोगों को 2 जगह पे कैसे बिठा सकते हो? अच्छा मतलब मतलब आपने बाहर का अलग से काउंट किया और वोवेल्स के अंदर का अलग से काउंट किया। हाँ मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज
देखो यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला नहीं होगा वैधवी, आप जो बोल रहे हो ना फॉर्मूला नहीं है ये, वोवेल साथ में जब होगा तब हमें ये फॉर्मूला से जाना है, कंसोनेंट साथ में होगा तब यही वे से जाना है, सेम टू सेम वे होगा। जब कोई साथ में बिठा रहा होगा उसको अलग से दो, उसको अलग से फैक्टोरियल दो देना पड़ेगा, और इन सबका अलग से देना पड़ेगा। इसको 1 काउंट करोगे और बाकी सबको 2 3 4 5 6 जितना भी है, यहाँ पे 6 हो गया, 6 लोगों का 6 फैक्टोरियल आया। 2 फैक्टोरियल कैसे आया, ए और ई का 2 फैक्टोरियल आया, इसका अलग आप लिखोगे, इसका अलग लिखना पड़ेगा। वैसे ही कंसोनेंट में भी होगा। क्या हुआ? सेकेंड कैसे करोगे, कंसोनेंट साथ में चाहिए, कंसोनेंट क्या क्या है बताओ? यही है कंसोनेंट, तो इसको क्या करोगे, 1 अज्यूम करोगे, ठीक है। उसके बाद वोवेल्स जो बचा है एज इट इज लिखोगे, ए ई 2 ही है ना, यहाँ पे 2 and 3 आएगा। अभी 1 2 3 1 2 3 का क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल इनटू इसका क्या आएगा, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल आएगा, 7 फैक्टोरियल आएगा। 7 फैक्टोरियल कैसे आया? 720 मैम। अच्छा 720 आंसर बता रहा हूँ, 7 फैक्टोरियल। अच्छा ओके, यहाँ पे आएगा 120, यहाँ पे आएगा 6, कितना आएगा 720 वेज। जैसे वोवेल्स का किया वैसे ही यहाँ पे करना है। मिस 3 कैसा है मिस? 3 1, ये इसको 1 अज्यूम किया ना हमने, इसको 1 अज्यूम किया, उसके बाद इसको 2, इसको 3, 1 2 3 कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, और ये क्या है 1 2 3 4 5 इसका 5 फैक्टोरियल। ओके क्योंकि साथ में बोला है ना कंसोनेंट, तो साथ में ही लेंगे, इसको साथ में लेंगे और इसको 1 अज्यूम करेंगे। मैम ये मेथड का नाम क्या है? इसका नाम नहीं है, ये परम्यूटेशन ही चल रहा है अभी, इसका कोई नाम नहीं है। अभी हम जो कर रहे हैं वो परम्यूटेशन ही है। बस यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज नहीं करें क्योंकि फॉर्मूला से और कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए नहीं किया, नहीं तो ये परम्यूटेशन ही चल रहा है अभी भी। थर्ड, वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, इसका कैसे करोगे, टोटल माइनस ये आएगा, वोवेल्स नेवर कम टुगेदर मतलब वोवेल्स कभी भी साथ में नहीं चाहिए। तो क्या करोगे, टोटल निकालोगे, टोटल मतलब जो हम निकालते वेज, चैप्टर का वेज कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग है, टोटल का क्या आएगा 7 फैक्टोरियल आएगा, सिंपली 7 फैक्टोरियल माइनस वोवेल्स कम टुगेदर का कितना आंसर आया था हमारा 2 फैक्टोरियल 1440 3600 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या 5040 हाँ माइनस 1440 3600 वेज। एक बार फिर से समझो प्लीज। देखो वोवेल्स, देखो क्या पूछा है, वोवेल्स नेवर कम टुगेदर मतलब वोवेल्स कभी भी साथ में नहीं चाहिए, कभी भी साथ में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी टोटल है, टोटल इसका वेज कितना पॉसिबल है, कितना नंबर से टोटल
सात है ना, 7 सात लेटर्स है तो इसका क्या आएगा आंसर 7 फैक्टोरियल। टोटल मतलब क्या 7 फैक्टोरियल, जितना भी चैप्टर का बेस हो रहा है, जितना भी चैप्टर जो लेटेस्ट है चैप्टर में, जितना भी बेस पॉसिबल है उतना लिख दो 5040। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 5040, ठीक है, ये टोटल हो गया। उसमें से माइनस क्या करेंगे, वोवेल्स कम टुगेदर। हमें क्या चाहिए, नेवर कम टुगेदर चाहिए ना, तो टोटल में से कम टुगेदर वाला माइनस किया तो जो बचेगा वो क्या होगा, नेवर कम टुगेदर ही होगा। जो साथ में आता है, ठीक है, जो साथ में आएगा उसका वोवेल्स कम टुगेदर ही होगा उसका मतलब। तो वोवेल्स टू कम टुगेदर हमने फर्स्ट वाला जो था उसमें तो निकाला था उसका वैल्यू। इफ वोवेल्स कम टुगेदर, तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना था हमारा 1440 था। हाँ फर्स्ट मैम। वाला इफ वोवेल्स कम टुगेदर का आंसर था 1440। टोटल था 7 फैक्टोरियल, मतलब ये 7 लेटर से, तो 7 लेटर का क्या आएगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू आया 5040, इसका आया 1440, माइनस क्या कितना आया 3600 बेस। जब भी आपको अगर पूछा है कि वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, आप क्या करोगे, वोवेल्स कम टुगेदर निकालोगे, टोटल में से माइनस कर दोगे। टोटल मतलब जितना भी वर्ड लेटर्स दिया उसका फैक्टोरियल करते, सिंपल चैप्टर का 7 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। 7 फैक्टोरियल में से माइनस करोगे जो कम टुगेदर, जो साथ में आता है, वो अगर टोटल में से हम जो भी हमारा टोटल है उसमें से जो साथ में आता है, वोवेल्स अगर साथ में आने वाला माइनस किया तो क्या बचेगा, जो साथ में नहीं आता वही बचेगा ना। वैसे ही कंसोनेंट का भी करना है, बोलो। मैम अगर ये जो वॉवल्स का अगर हमने नहीं किया होता पहले, तो पहले तो हमें वॉवल्स निकालना करना पड़ता, होता है। निकालना ओके। पड़ता, सही। मैम सेम फोर्थ का फोर जैसे थ्री निकाला है जीरो कम फोर टुगेदर थ्री का जीरो वैसे फोर निकाल थ्री दो। 4320 4320, सही है 4320। ये हो गया लिख के, नो किसी का बाकी है, अच्छा लिख। मैम हाँ बोलो। नेवर कम टुगेदर, अगर मतलब कम टुगेदर अगर हम नहीं पहले निकालते तो इस क्वेश्चन के लिए वो मुझे मतलब वो निकालना पहले पड़ता, निकालना पड़ता ना, निकालना सेम पड़ता, एज इट इज जैसे निकाला है वैसे ही वैसे निकालते ना। हाँ वैसे ही निकालना पड़ेगा। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। तो 4 जो है कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, क्या करोगे, टोटल माइनस कंसोनेंट्स कम टुगेदर, या तो ऑलवेज कम टुगेदर। टोटल तो हमने निकाला था, कितना है वो टोटल, यहाँ पे 7 है, 7 फैक्टोरियल माइनस कंसोनेंट कम टुगेदर का आंसर कितना आया था, सेकंड का आंसर 720 720। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, बोलो। 504 माइनस 720 कितना आएगा, 4320। 4320 वेट्स। हो मैम गया एक बार मिस। रिपीट करिए। हो गया। अच्छा, कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर पूछा है ना, टोटल में से जो कंसोनेंट है वो साथ में अगर आ रहा है वो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, नेवर वाला ही बचेगा। टोटल में से कम टुगेदर वाला माइनस करेंगे तभी नेवर ही बचेगा। हमें नेवर ही चाहिए कि कभी भी साथ में ना हो, कभी भी साथ में ना हो। तो जो साथ में है वो ही माइनस किया टोटल में से, तो जो कभी भी साथ में नहीं आएगा वो ही मिलेगा हमें। टोटल मतलब क्या, ये कितना लेटर्स है, 7 लेटर्स है, तो चैप्टर कितना वेज में अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल वेज में ही अरेंज कर सकते हैं ना। तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है 5040, माइनस जो 720 आया था लिख दिया, 5040 माइनस 720, 4320 वेज आएगा। हो गया सबका, यस मैम। अब कर दूं ना, हाँ मैम। मैम एक मिनट अच्छा लिखो।
हाँ मान ली। हुआ? In how many ways we can arrange the word advance so that vowels always come together? सेम जैसे वोवेल्स कम टुगेदर का किया था वैसा ही करना है एडवांस का भी। मैं इस बार डिवाइड टू फैक्टोरियल आएगा ना? हाँ कितना आया? थ्री 360 मैम। 360 नहीं 360 नहीं टू आ रहा है। फाइव टू जीरो मैम 720 720 देखते हैं। 2160 नहीं 2520 मैम 720 10,0,0,80 10 720 आएगा ना? 10,0,080 कैसे आएगा 720 इतना बड़ा? मैम। 720 सही है, 10,0,080 नहीं आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा क्योंकि उतना वैल्यू उतना लेटर्स ही नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा 7 फैक्टोरियल आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। चलो यहाँ पे वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वोवेल्स कितना है बताओ? 3 A A E तीन है मैम। हाँ ए ए ई मतलब यहाँ पे 3 है वोवेल्स, ठीक है। बाकी कंसोनेंट्स कितना है? ये तो 1 हो जाएगा, इसको 1 अज्यूम करेंगे हम। कंसोनेंट्स बताओ। हाँ मैम। 4 है मैम। D B N C 2 3 4 5 2 3 4 5 5 यहाँ पे देखो ये वोवेल्स जो है 3 ये कितना वेज में आएगा? 3 3 फैक्टोरियल वेज में आएगा। factorial into 5 ठीक है? factorial अभी 1 2 3 4 5 दैट इज 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 5 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो a जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल तो करना पड़ेगा ना। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल तो करना पड़ेगा यहाँ पे, है कि नहीं बोलो? क्योंकि a जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होगा वो नीचे कंपलसरी आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे कितना था? ए एंड ई 3 था, तीनों को कितने वेज में होगा? 3 फैक्टोरियल। टोटल नंबर्स कितना हुआ? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा। 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 6। 2 फैक्टोरियल कितना होगा? 2। 5 फैक्टोरियल कितना होगा? मैम 360 120। 360 2 360 इंटू 3 होगा 360 होगा, 720 नहीं, सॉरी मेरा यहाँ पे 360 वेज होगा, 360 आएगा आंसर।
क्योंकि इसको मत भूलो। मैम फिर से बोलो ना एक बार। अच्छा देखो, हमें वोवेल्स कम टुगेदर चाहिए था। वोवेल्स कितना है हमारे पास? 3 है, ठीक है। इसको 1 अज्यूम किया, बाकी जो बचा है लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये जो 3 है इसको कितने वेज में कर सकते हैं हम अरेंज? 3 वेज, दैट इज 3 फैक्टोरियल आएगा। 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं इनटू 1 2 3 4 5। 5 मतलब 5 लोग हैं, 5 लोगों को अरेंज करना है, कितने फैक्टोरियल में कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल में कर सकते हैं। अभी देखो रिपीट हो रहा है कोई चीज, ए रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? ए 2 बार रिपीट हो रहा है, और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए नीचे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल तो कंपलसरी आएगा, जो रिपीट होगा वो तो नीचे कंपलसरी आएगा, कोई भी सम होने दो, नीचे कंपलसरी 2 फैक्टोरियल आएगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 6। 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 120। 2 इंटू 3 होगा 6, 120 इंटू 3 कितना होगा? 360 वेज। वैसे ही कंसोनेंट का भी बता दो आप। 576 कंसोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, कितना आ रहा है? 576 अच्छा देखना पड़ेगा, देखते आंसर पता नहीं मुझे, देखते। और किसी का आ रहा है? देखो ट्राई करो, कंसोनेंट तभी सेम मेथड से ही होगा, सेम मेथड। मैम 288 288 आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैम 288 ओके ठीक है। और किसी का आ रहा है? सबका 288 आ रहा है, ओके। 288 288 288 ओके ठीक है। 288 288 ओके। चलो कंसोनेंट यहाँ पे क्या है एडवांस में? कंसोनेंट है डी, वी, उसके बाद है एन, उसके C. बाद है सी। तो ये सबको हम 1 अज्यूम करेंगे। उसके बाद क्या बचा है? ए बचा। उसके बाद क्या बचा? फिर से ए बचा। उसके बाद क्या बचा? ई बचा। तो यहाँ पे आएगा 2 3 एंड 4, 4 नंबर मिल गया, 4 फैक्टोरियल आएगा इनटू ये 1 2 3 4 का 4 फैक्टोरियल आया, ये 4 का भी तो 4 फैक्टोरियल आएगा ना, ये भी तो 4 नंबर है। लेकिन यहाँ पे भी तो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आएगा। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा? 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24। लेकिन ये तो डिवाइड होगा ना 2 से, या तो डायरेक्ट करो। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 इंटू 2 कितना होगा? 288 वेज। 288 वेज। तो आंसर होगा 288 वेज। मिस आ गया आंसर। आ गया सबका? हाँ मैम। ठीक है।
in how many different ways we can arrange the letters of the word Kit Kat. वन एटी 180. अच्छा सही है, सही है, 180. सही है. 180 ना 180. ये वाला सबको आना चाहिए है. किटकैट नॉर्मल ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है. जो हमने किया है वैसा ही, बस 2 बार रिपीट हो रहा है 2 180. चीज. वेरी गुड, सही है. 180 मिस. वेरी गुड, सही है. 180. 180. वेरी गुड. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल आएगा. डिवाइडेड बाय के 2 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल पैटर्न फैक्टर इनटू टी 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? बोलो. 720. 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल 4 4 फैक्टोरियल आएगा ना? 4. 4 आएगा. 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा. 4. डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 180. 180 ways. 180 वेज. सही है. हो गया? रफ कर दूं? हाँ मिस. Yes, ma'am. Letters of the word table so that the middle position is always occupied by T. वन 120. 120 नहीं, 120 हाँ नहीं मैं आ रहा है. 60. नहीं, 60 भी नहीं आ रहा है. 120. 120. 120 नहीं, 120 नहीं है. 720. 720 भी नहीं है. 24. वेरी गुड. 24 किसने बोला? समृद्धि. वेरी गुड समृद्धि, सही है. 24 आएगा आंसर. और किसी का आया 24?
चलो देखो, अरेंज करना है, सही है 24। 5 लेटर्स है, ठीक है, हमें 5 लेटर्स को अरेंज करना है और वेज पूछा है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दिया है, क्या बोला है, दी मिडल पोजीशन। अभी देखो 5 लोगों को 5 जगह पे अरेंज कर सकते हैं ना, 5 लोगों को 6 जगह पे तो नहीं कर सकते, 5 लोगों को 5 जगह पे, क्योंकि यहाँ पे 6 तो नहीं दिया है कि जो जगह है वो 6 है या जो प्लेस है वो 6 है, तो मिडल पोजीशन यहाँ पे आएगा ना, यही होता है मिडल पोजीशन, है कि नहीं, बोलो। हाँ मैम। The middle position is always occupied by T. Occupied का मतलब क्या है कि वो T ही बैठेगा, जो मिडल पोजीशन है यहाँ पे T ही बैठेगा, यहाँ पे कोई और नहीं बैठेगा, यहाँ पे सिर्फ T ही बैठेगा और कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी क्या बचा, 1 2 3 एंड 4, कितना जगह बचा है, 4 जगह बैठा है, 4 जगह बचा है, ठीक है। तो 4 जगह पे 4 लोगों को बिठाना है, इसका ही मतलब क्या होता है, 4p4 होता है ना, इसका ही मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, अच्छा मतलब मैम टी को स्किप करना है। मैंने एक डिफरेंट वे से किया था। नहीं ये वेज इजी है ना, यहाँ और पे सेम आंसर आया। मिस नहीं समझा। देखो यहाँ पे 5 लोगों को बिठाना है 5 जगह पे, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दिया है कि ये जो मिडल पोजीशन है, ये वाला बीच वाला जो पोजीशन है वो हमेशा टी ही ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब हमेशा टी यहाँ पे बैठा रहेगा और कहीं पे भी नहीं बैठेगा, ना ही उसकी जगह पे कोई बैठेगा। तो हमें कितना लोगों को अरेंज करना बाकी है, 1 2 3 एंड 4, इनको ही करना है ना। तो 4 जगह पे 4 लोगों को बिठाना है, टी गया, ठीक है। अभी क्या बचा है, ए बी एल ई, तो इनको 4 जगह पे बिठाना है, तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा ना, 4 फैक्टोरियल आएगा आंसर। हाँ, 4 फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होगा, 24 वीक्स, क्योंकि वो फिक्स पोजीशन है। मैम अभी इधर ऑक्यूपाइड बाय 2 लेटर्स लिखा रहता तो 3 का ही फैक्टोरियल लेते थे ना। तब तो 3 फैक्टोरियल लेते, हाँ तब 3 फैक्टोरियल लेते, लेकिन यहाँ पे 2 लोग बिठाते ना, तो उनका भी तो अलग से आता। जैसे हम देखो वोवेल्स कम टुगेदर में कैसे करते थे, हम इनको यहाँ पे बिठाना तो इनको यहाँ पे बिठाते थे, बाकी के लोगों को अरेंज कर देते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो टी का है, टी का पोजीशन तो सेम है, इसका मतलब इसके जगह पे कोई अगर टी और पी होता तो हम इसका क्या होता, 2 फैक्टोरियल होता ना। अगर इसको यहाँ पे बोल देते कि टी और पी दोनों को यहाँ पे बिठाना फिक्स हो गया, बाकी सबको बिठाओ, तो इनका तो 2 फैक्टोरियल आता, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अकेला टी है। तो जब फिक्स पोजीशन होना कि ये लोग यहाँ पे जो टी है वो फिक्स जगह पे बैठेगा और उसकी जगह पे कोई नहीं बैठेगा, ना ही वो दूसरी जगह पे भी नहीं बैठेगा, ठीक है। मतलब इसका पोजीशन टोटली फिक्स है। तो क्या बचा, बाकी जो है कैलकुलेट करना। मैम मतलब फैक्टोरियल मैम आपने जिसने टी है वैसे उधर को कंपलसरी ये किया, ऑक्यूपाइड किया पोजीशन उसका, हाँ, तो फिर क्या आंसर, जगह कोई भी हो तो भी चलेगा, भले आपको यहाँ पे है ना 4 लोग हैं, आपको बोला ये जगह ऑक्यूपाइड है, तो बाकी का क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल ही आएगा, दो क्योंकि जगह ये वाला फिक्स है। जगह अगर ऑक्यूपाइड रहेगा तो अभी 2 जगह चौथे पे होगा नंबर तो पे उसका मैम उसका अलग मेथड है, उसका मैं बताऊंगी, उसका अलग से आएगा, फिर 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं। तो ये देखो अगर समझ लो, डिवाइड करना है कि अच्छा जैसे multiply? वोवेल्स का किया वैसे करना पड़ेगा। देखो अगर मैंने बोला ये टी है यहाँ पे बैठ रहा है, ये पी है यहाँ पे बैठ रहा है, दोनों का पोजीशन फिक्स है, ठीक है। ये दोनों का पोजीशन फिक्स है, ये दोनों का फिक्स है, बाकी क्या है बचा है 1 2 3, तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल ही आएगा, क्योंकि ये फिक्स है, यहाँ पे ही आएगा ये वाला, और ये वाला भी यहाँ पे ही आएगा। अगर फिक्स नहीं होता ये जगह पे बोलते तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल अलग से लिख देते, लेकिन ये फिक्स है, तो फिक्स है जो जिसको आपको क्वेश्चन में बोला जिसके बारे में कि ये फिक्स है, तो उसको छोड़ के बाकी सबको अरेंज कर दो, जिसका जगह फिक्स है उसको छोड़ के बाकी सबको अरेंज कर दो। इन दोनों का फिक्स था, कितना बच्चा 1 2 3,
बाकी तीनों को अरेंज कर दिया। इनका फिक्स है तो हम इनका क्या करेंगे, क्या अरेंज करेंगे? जो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है उसको क्यों अरेंज करेंगे हम? अगर आपको बोला है, आप शादी में गए, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो तीन, यहाँ पे 4 चेस है, यहाँ पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, ठीक है। आपको बोला है अरेंज करो लोगों को, आप क्या करोगे? ये 3 सीट्स को ही अरेंज करोगे ना? क्या इसको उठाओगे और दूसरा किसी को बिठाओगे? है कि नहीं? तीनों को ही अरेंज करोगे ना? क्या इसको अरेंज करने का जरूरत क्या है? अगर ऑलरेडी यहाँ पे कोई बैठा है तो जो बाकी का जो बचा है उसको ही अरेंज करना है, इसको अरेंज नहीं करना है। जिसका पोजीशन फिक्स है उसको इग्नोर करो, बाकी जो बचा है उसको आप कर सकते हो, मतलब उसको ही आपको अरेंज करना है, इसको इग्नोर करना है टोटली। और मैम फिक्स नहीं दिया रहता तो 3 फैक्टोरियल हाँ, मल्टीप्लाई तब बाय तब 2 अलग होता। उसका अरेंजमेंट क्यों करेंगे हम? है कि नहीं? उसको उठा के कहीं दूसरे को बिठा के क्या फायदा? जो बाकी का बच्चा है उनका ही अरेंजमेंट करेंगे ना। जो बच्चा जिसका बोला है फिक्स पोजीशन है कि वो वहां पे ही बैठेगा, तो उसको छोड़ के बाकी सबको अरेंज करो। समझा? बोलो, समझा या नहीं समझा? जिसका आपको फिक्स बोला है उसको इग्नोर कर दो, बाकी सबको बिठा दो, इतना याद रखो। जिसका फिक्स बोला है, फिक्स मतलब टोटली फिक्स, ऐसा नहीं कि बाजू बाजू में भी बिठा सकते, ऐसा नहीं। टोटली फिक्स मतलब ये यहाँ पे ही आएगा और कहीं पे नहीं, ठीक है। In how many different ways we can arrange the letters of the word order? ORDER। 120। नहीं, यहाँ पे एक कंडीशन भी है, एक सेकेंड। If vowels always sit at the end, मतलब दोनों का दोनों एंड, फर्स्ट और लास्ट दोनों का दोनों एंड में, वहां पे वॉवेल्स ही होना चाहिए और कुछ नहीं आएगा वहां पे। 6 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, फैक्ट 3 आ रहा 6 है, वेज आ रहा है, 3 वेज 6 वेज में 3 और 6 6 3 ways मैम। 6 है, मैम 6 वेज आएगा आंसर, 3 नहीं आएगा। मैम बट R 2 बार आ रहा है ना? हाँ, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, डिवाइड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन आंसर 6 ही है। देखो, हमेशा याद रखो, जब भी आपको ऐड करना है, कोई भी चीज ऐड करना है, या तो आप समझ लो जब भी आपको दिखेगा AND एंड, आप क्या करोगे? उसको ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा और यहाँ पे और भी आ सकता है, या इधर और भी आ सकता है, ठीक है, इधर और भी आ सकता है। तब आप क्या करोगे? ऐड करोगे, एंड दिखेगा, मल्टीप्लाई करोगे,
इधर और दिखेगा ऐड कर, ये फर्स्ट फ्रंट पेज पे लिख दो आप, ये वाला है ना इंपॉर्टेंट है, ये वाला फ्रंट पेज पे लिख दो। ऐड एंड दिखाना मतलब दोनों का साथ में ही है, दोनों का दोनों कंडीशन साथ में ही है, तो आप इनटू करोगे, इधर और दिखेगा तब आप प्लस कर दोगे, इधर होगा या इधर और होगा, या तो ओनली और दिखेगा तब आप क्या करोगे प्लस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ये जो क्वेश्चन है उसी हिसाब से, ठीक है। ये लिख दो, फ्रंट पेज पे लिख दो आप, इंपॉर्टेंट है दोनों का दोनों। पर मैम यहाँ पे तो एंड वगैरह कुछ लिखा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। नहीं नहीं, वो सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में नहीं आएगा वैसे। ये लिख दिया? यस मैम। यस मैम। चलो, एंड दिखेगा तो मल्टीप्लाई होगा और दिखेगा तो ऐड होगा, ठीक है। अभी देखो क्या बोला, डिफरेंट वेज फाइंड आउट करना है, कौन से वर्ड का, ऑर्डर, ठीक है। मतलब 5 प्लेसेस है, प्लेसेस तो 5 रहेगा, ऑर्डर को अरेंज करना है, और क्या बोला है, इफ वोवेल्स ऑलवेज सिट एट द एंड, ठीक है। वोवेल्स जो है यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यही 2 वर्ड्स है, यही 2 जगह है जहाँ पे वोवेल बैठेगा, ठीक है। तो वोवेल बताओ, यहाँ पे वोवेल कितना है, कितना दिख रहा है आपको? एक ही मैम। दो है। दो है। कौन सा है? ओ और ई। इन दोनों को बिठाना है, ठीक है। अभी देखो, ओ और ई में से एक ही यहाँ पे बिठा सकते, ओ और ई में से एक ही यहाँ पे बिठा सकते, और नहीं आएगा कुछ भी। नहीं। यहाँ पे देखो, ओ बिठा के देखो, ठीक है, ओ बिठा दिया हमने, यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। ये फिक्स पोजीशन कर लिया कि ये फिक्स है, ठीक है, ये वाला फिक्स है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इक्वल्स टू, ये फिक्स हो गया, ये वाला फिक्स कर दिया। जब भी मैंने बोला फिक्स होगा तो जो बचा है उसका ही आएगा ना, जो बचा हुआ है उसको ही हम अरेंज करेंगे जब फिक्स वैल्यूज होगा। हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि ये वाला फिक्स है, ये वाला भी फिक्स है, तो यहाँ पे कितना जगह बचा है, 3 जगह बचा है। और हमारे पास कितना लेटर्स बचा है, आर डी एंड आर बचा है, आर डी एंड आर, इन तीनों को ही अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और किसी को भी नहीं करना है। तो ये कितने फैक्टोरियल में आएगा यहाँ पे बताओ? 3 फैक्टोरियल में ही आएगा, तो ऊपर क्या लिख देंगे, 3 फैक्टोरियल। ये तो फिक्स है ना, जो फिक्स है उसको टोटल इग्नोर करना है। यहाँ पे क्या है, 3 लोग हैं, 3 लोगों को 3 फैक्टोरियल में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना आर, रिपीट हो रहा है आर, कितनी बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 3। यहाँ पे हो गया 3 वेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि जहां यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, तभी यहाँ पे 3 वेज आया। लेकिन 1 2 3 4 5 यहाँ पे ई और यहाँ पे ओ भी तो हो सकता है ना। क्या उन्होंने फिक्स बोला है? हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि ये और ये फिक्स है, तो यहाँ पे भी हम अज्यूम करेंगे ये और ये फिक्स है कि नहीं? अगर हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं ओ और ई, एक कंडीशन हो गया, अभी दूसरा कंडीशन ई और ओ है, अभी यहाँ पे कितना बचा है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं इन तीनों को फिर से, आर डी आर को कितना फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, 3 वेज आएगा आंसर। ये भी आ गया 3 वेज, ये भी आ गया 3 वेज, दोनों का 3 वेज आ गया। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, 3 और 3 का एडिशन होगा। 3 वेज प्लस 3 वेज इक्वल्स टू 6 वेज होगा। 6 वेज क्यों होगा, देखो ये हमने फिक्स किया था, है ना, ये वाला फिक्स किया था, मिस प्लस क्यों क्या मिस, वो ही मैं बता रही हूँ। 6 फिक्स किया था ना ये कि यहाँ पे ओ ही आएगा, यहाँ पे ई ही आएगा। या तो ये कंडीशन हो सकता है या तो ये कंडीशन हो सकता है। दोनों का दोनों साथ में तो पॉसिबल है क्या कि साथ में दोनों का दोनों ले ले हम? पॉसिबल नहीं है, दोनों का अलग अलग निकाला है ना। तो ये और वाला कंडीशन है, ये है और वाला।
एक तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, जब भी और होगा तब प्लस आएगा। 3 वेज प्लस 3 वेज इक्वल्स टू 6 वेज, क्योंकि ये तो या तो ये वाला कंडीशन पॉसिबल है या तो ये वाला कंडीशन पॉसिबल है, क्योंकि ओ और ई दोनों का दोनों साथ में नहीं हो सकता, दोनों का दोनों साथ में नहीं हो सकता, एक ही वैल्यू आएगा एक जगह पे, दोनों को दोनों साथ में नहीं बिठा सकते ना। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और वाला कंडीशन है, तब हम क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे हमेशा। जब दोनों का दोनों अलग अलग कंडीशन है तब हमें प्लस ही करना है, क्योंकि ये दोनों का दोनों साथ में नहीं है। यहाँ पे साथ में होता तो ई और ओ को अगर हम साथ में बिठाते, उसके बाद 2 3 4 करते, तब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि हमने फिक्स पोजीशन लिया है, क्योंकि ओ है यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा और कोई भी वैल्यू वहां पे नहीं आएगा, उसके बाद ई यहाँ पे आएगा, ओ यहाँ पे आएगा और कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ये फिक्स है, ये वाला जो सब दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा फिक्स है, इसीलिए हमने यहाँ का अरेंजमेंट किया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर से 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसके लिए और था और आया तो प्लस ही आएगा, 3 वेज प्लस 3 वेज 6 वेज ही आएगा आंसर। और अगर तो प्लस करना है ना। हाँ और होगा तो प्लस, दोनों का दोनों कंडीशन ही अलग है ना। यहाँ पे हमने अज्यूम किया ये ओ और ई को फिक्स किया है, तो फिक्स किया मतलब ये कंडीशन हो सकता है या तो ये कंडीशन हो सकता है, दोनों का दोनों साथ में नहीं हो सकता, तो साथ में नहीं होगा, इसका मतलब प्लस प्लस ही करेंगे, और का मतलब प्लस ही होगा। हेलो मैम। हाँ बोलो। अभी हम लोग ने देखो ना इधर 3 फैक्टोरियल निकला है, तो वहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि r 2 बार आया तभी भी 6 आता है। नहीं लेकिन नहीं 6 आएगा, वो वैसे नहीं करना है, लेकिन 6 तो वैसे भी आएगा, लेकिन वैसा नहीं आप बोल रहे हो, लेकिन ये वाला जो है ना ये साथ में नहीं है ना, ये अलग अलग है, साथ में नहीं है, इसीलिए वैसा नहीं आएगा। क्योंकि अगर ओ और ई को साथ में अरेंज करना होता, उसके बाद ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये 3 होता, तो हम 2 फैक्टोरियल लेते, लेकिन ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, सब अलग अलग है ना जगह पे, एक ही जगह पे नहीं है कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कर दे इसको, वैसे नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना मैम, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, लेकिन वैसे क्यों, जगह तो वैसे क्यों सेम नहीं हो रहा है ना मैम, जगह तो सेम ही है। हाँ जगह तो सेम ही है, 2 फैक्टोरियल मतलब आप यहाँ पे तो अरेंज करो या तो यहाँ पे करो, दोनों में से कुछ भी करो। खाली 3 फैक्टोरियल का आंसर डायरेक्टली 6 आ जाएगा ना आपका। नहीं वैसा नहीं करना है 3 फैक्टोरियल का आंसर। पर वैसे टाइम पे 2 बार आर भी आ रहा है ना ब्रो। हाँ 2 बार आर तो डिवाइडेड बाय 2 भी तो करना पड़ेगा। तो मैम 3 फैक्टोरियल कैसे ले, एक बार बताइए। 3 फैक्टोरियल देखो इन दोनों का फिक्स है ना, इन दोनों का फिक्स है। हाँ म्यूट करो, आवाज किसका आ रहा है। तो फिर से आर का बताओ ना। हेमंत म्यूट करो। अच्छा देखो ये वाला फिक्स है ना, क्या बचा है, ये 3 बचा है, तो इन तीनों को ही आप यही देखो, आप बाकी कुछ भी मत देखो, इन तीनों को आपको अरेंज करना है। कैसे करोगे, 3 फैक्टोरियल, इसमें देखो r 2 बार आ रहा है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स है, जो फिक्स है उसको हम इग्नोर करते हैं। क्या बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 क्यों आएगा, क्योंकि r 2 बार रिपीट हो रहा है, दोनों का दोनों सेम ही है, दोनों का वैल्यू सेम ही है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 ही बचा है ना, तीनों को अरेंज करना है हमें, इसीलिए। लेकिन कंडीशन अलग है, यहाँ पे O एंड E फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है E एंड O फिक्स्ड है, दोनों अलग अलग पोजीशन पे है। मैम हाँ, वो जो आर डी आर है वो मतलब वो आपस में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आर भी तो 2 बार आ रहा है। 2 फैक्टोरियल उसी का ही है ना, r 2 बार आ रहा है इसीलिए 2 फैक्टोरियल लिखा है। और 3 लोगों को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, दो बार रिपीट हो रहा है इसके लिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। मैम ओ ई को इग्नोर ही करने का ना, तो हाँ इग्नोर ही करो, क्योंकि ये फिक्स हो गया तो इग्नोर करना है।
डन मैम। हो गया? में अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, मेन वुमेन का होता है वैसा टाइप बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते, ठीक है? कल लेते ओके मैम। ओके मैम। अभी तक परम्यूटेशन खत्म नहीं हुआ, उसके बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है? इतना बड़ा है? ओके मैम। हाँ थोड़ा सा है।